हेलो दोस्तों, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी। पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान का मतलब हम आपको बताए थे कि समदन विधान। संविधान का मतलब होता है, सम मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है नियम कानून। तो ये बहुत ही बेसिक सी डिफिनीशन थी। और भी डिफिनीशन है, इसको हम डिटेल से भारतीय राज्य व्यवस्था में बता चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम बताएंगे आपको, हम चर्चा करेंगे भाग और अनुच्छेद के बारे में। इसकी पहले की क्लासेस में हम ले चुके थे प्रियम्बल। हम चर्चा कर चुके थे भारतीय राज्य व्यवस्था पर। हम चर्चा कर चुके थे अनुच्छेद पर, सॉरी अनुसूची पर। अनुसूची की हम 2 क्लासेस बहुत ही डिटेल से हम अनुसूची आपको बताए हैं। अगर जो ना देखा हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की। उसमें से जाकर आप जो भी क्लासेस हम दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जाके वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इजी तरीके से आपको अपनी बात आप पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ही इजी तरीके से हर टॉपिक पर बताने की कोशिश की है। उसी प्रकार आज का प्रयास हमारा है कि आज की क्लास जो ले वो भी बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाए, ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, कल आज की क्लास में हम भाग और अनुच्छेद तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको क्विक रिवीजन देंगे अनुसूची की। सारी अनुसूची एक साथ देंगे और बहुत ही शॉर्ट में देखें, बहुत ही डिटेल से नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल से हम अनुसूची को बता चुके हैं। तो चलिए हम तुरंत क्विक रिवीजन ले लेते हैं अनुसूची की, कि अनुसूची कितनी होती है। अनुसूची हम आपको बताए थे कि मूल संविधान में तो अनुसूची 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 12 है। तो 4 अनुसूची संशोधन करके आई, सबको बहुत ही डिटेल से बताए हैं। तो आप उस क्लास को देख लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है उस क्लास को जरूर देखिए, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही ट्रिक से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। बहुत ही इजी है पॉलिटी, इतना ज़्यादा इजी है कि आपको बहुत ही, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। जो कहते हैं पॉलिटी बहुत ही टफ है, बहुत ही इजी है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बहुत ही हमारे के बारे में बताया गया है कि हमारा दायित्व क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे अधिकार क्या है, और देश कैसे चलेगा, इसकी शासन व्यवस्था क्या होगी, इस देश के हर राज्य के मतलब मुखिया कैसे होंगे, देश का मुखिया कैसे होगा, पूरा देश की जो प्रशासन व्यवस्था है वो कैसे चलेगी, वो इस बुक में लिखा गया। कौन सी बुक है वो? संविधान। उसी के अनुसार हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता, हमें न्याय मिलता है। अगर वही न रहे तो एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़े, एक राज्य दूसरे राज्य पे कब्जा करे, पूरा मतलब अशांति फैल जाएगी। तो इसी संविधान के अनुसार जो नियम कानून बने हैं इसके अंदर, उसी के अनुसार पूरा देश चलता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमारे देश की जो व्यवस्था है, बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रही है। हमारा देश बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। किसके कारण? इस संविधान के कारण। तो संविधान पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वैसे भी किसी भी उम्र के हैं, तो आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके देश के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि पहले हम अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद भाग और अनुच्छेद पर आएंगे। तो क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहले हम बताए थे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? अनुसूची 8 थी, ठीक है। अनुसूची कितनी थी? अनुसूची 8 थी, लेकिन 4 अनुसूची जो है जोड़ दी गई। कितनी अनुसूची हो गई? अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई। तो वर्तमान में अनुसूची 12 है। अनुसूची 12 है। तो देखिए, जो प्लस का निशान है ऐसे नहीं आया है। इस प्लस के निशान पे आने के लिए बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि कोई ना कोई संशोधन हुआ रहता है, कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ रहता है, तभी यहाँ पर प्लस का निशान लगता है। तो इसमें जो संशोधन होते हैं, बहुत ही उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही संशोधन नहीं हो जाता। इसमें बहुत ही सारी बैठकें होती है, बहुत सारे बहस होते हैं, बहुत जगह से इसको पास किया जाता है। बहुत सारे इस पे कमेटी बैठती है, तब जाके कोई भी चीज वो कानून बनती है, तब जाके यहाँ पर संविधान में उसको जोड़ा जाता है। तो ऐसे ही नहीं आता है प्लस का निशान। तो देखिए, अनुसूची में हम आपको 12 अनुसूची बहुत ही डिटेल से बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सार तरीके से बताएंगे। पहली अनुसूची कहती है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, हम आपको बहुत ही डिटेल से बताए हैं। भारत राज्यों का संघ है मतलब इसमें 28 राज्य की चर्चा की गई है और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। अब देखिए, बहुत ही डिटेल से चर्चा की गई है। सबको बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आगे भी हमें टॉपिक कवर करना है। इसको डिटेल से हम बता चुके हैं, इसलिए डिटेल से नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, दूसरा कहता है वेतन एवं भत्ते। विशिष्ट वेतन व भत्ते।
विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। देखिए ऐसे ही किसी को वेतन एवं भत्ते की बात नहीं की गई नॉर्मल इंसान की, विशिष्ट पदाधिकारी। अब देखिए विशिष्ट पदाधिकारी में कौन कौन होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, इन सब के वेतन एवं भत्ते की बात अनुसूची नंबर 2 में की गई है। अनुसूची नंबर 3 देख लेते हैं, शपथ। देखिए शपथ जो है वो किसकी बात की गई, किसके शपथ की, वो भी विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ की। जैसे विशिष्ट पदाधिकारी में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और जो होते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सबकी शपथ की बात की गई है अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 4 में कहा गया है राज्यसभा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का मतलब होता है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, अनुसूची नंबर 4 में की गई है। अब अनुसूची नंबर 5 क्या कहता है, देखिए अनुसूची नंबर 5 कहता है एसटी और एससी और एसटी की बात की गई है। एसटी और एससी और एसटी का मतलब होता है, इसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। देखिए शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, और अनुसूचित अनुसूचित जाति और उसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति। दोनों का क्या डिफरेंट है इसको हम बताएं हैं, लेकिन यहाँ पर जान जाइए कि अनुसूचित जाति उसे कहते हैं जो हमारी तरह का खान पान है, हमारी तरह कल्चर, हमारी तरह रहन सहन, हमारी तरह पहनावा है, लेकिन उनको समाज के द्वारा बहुत दबाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया कि वो बहुत उनका विकास नहीं हो पाया। उनके विकास की बात की गई अनुसूची नंबर 5 में। और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब का मतलब अनुसूचित जनजाति, जो हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे, वो पहाड़ों में रहते थे और जंगलों में रहते थे, हमारी तरह ना उनका खान पान था, ना पहनावा था, ना रहन सहन था, ना कल्चर था। तो उनको भी हमारे समाज के लायक बनाने के लिए उनके भी विकास की बात की गई किसी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 5 में। अब देखिए अनुसूची नंबर 6 क्या कहता है। अनुसूची नंबर कहता है एससी की बात नहीं करता, एसटी की बात करता है, अनुसूचित जनजाति की बात करता है। कौन कौन सी, पूर्वोत्तर राज्य थे। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हुआ 4 राज्यों की बात की गई। इनको ये जो 4 राज्य थे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए थे, इनके भी विकास की बात की गई, इनको अलग से कुछ इनका प्रावधान, विशिष्ट प्रावधान किया गया। तो किस कौन कौन से राज्य थे, असम, पहला था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं इनकी चर्चा किस अनुसूची में की गई, अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 6 में इनकी चर्चा की गई है। तो देखिए इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 अनुसूची हम जान गए। अब आगे की अनुसूची हम देखेंगे, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का बंटवारा कहा गया है। इसको भी हम बहुत डिटेल से बताए हैं, लेकिन यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बता देंगे। शक्तियों का बंटवारा का मतलब होता है इसमें बंटवारा, इसमें 4 जो सूचियां हैं उनकी बात की गई। पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची, राज्य सूची, तीसरा था समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और अब हम संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने विषय, संघ समवर्ती सूची में कितने विषय, सबको डिटेल से बताया। आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम क्यों रिवीजन बस ले रहे हैं। तो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का मतलब जान जाइए। जिस सूची में मतलब जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र कानून बनाती है, उसको संघ सूची में रखा गया, और जिस विषय पर राज्य कानून बनाएंगे उसको राज्य सूची में रखा गया, और जिस विषय पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे मतलब राज्य और संघ मिलकर कानून बनाएंगे उसको समवर्ती सूची में रखा गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सारे सूचियों को जो विषय हैं बहुत ही डिटेल से हम बताएं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए पहले यहाँ पर कितने विषय थे, 100 थे, ठीक है, अब कितने हो गए, 96। इसी प्रकार इन सूचियों के विषय भी बढ़े, पहले यहाँ पर पहले 66 थे, अब यहाँ पर 61 हो गए, यहाँ पर पहले 47 थे, यहाँ पर अब 56 हो गए। इस प्रकार विषय आगे पीछे होते रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7वें अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। इस प्रकार हम 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची हमारी कहती है कि मानक भाषा कितनी होगी। पहले कितनी थी, पहले 14 थी, मूल संविधान में 14 थी, और भी भाषाएं ऐड हुई, ऐड होते होते कितनी हो गई, 22। तो 22 भाषा है, 22 मानक भाषा है अनुसूची नंबर 8 में कहा गई है। कैसे भाषाएं ऐड हुई, कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई, कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ तब जाके भाषाएं ऐड हुई, इस सबको हम बहुत ही डिटेल से अनुसूची में बताए हैं।
9वीं अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित थी। भूमि सुधार, देखिए भूमि सुधार का मतलब क्या होता है। देखिए संशोधन, देखिए हम बताए थे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, यहाँ पर देखिए 9वीं अनुसूची जोड़ी तो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया भूमि सुधार। भूमि सुधार मतलब पहले क्या था, पहले आप जानते होंगे कि जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में जमींदारों के पास बहुत सारी भूमि होती थी और जो कृषक थे, श्रमिक थे, उनके पास बहुत ही कम होती थी, किसी किसी के पास नहीं होती थी। तो उन सबको बराबर करने के लिए भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए, किस अनुसूची में जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद 1985 में 92वां संविधान संशोधन हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ दिया गया। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। देखिए दल बदल संबंधी कानून क्या है, जैसे पहले क्या होता था, जो पार्टी चुनाव होने के बाद पार्टी अपना दल बदल कर लेती थी। दल जो पार्टी हार भी रही होती थी तो अगली पार्टी से उसके विधायक को खरीद लेती थी और उसकी अपनी सरकार बना लेती थी। तो इस सबको बहुत ही भ्रष्टाचार इससे होता था। इस सबको रोकने के लिए दल बदल संबंधी कानून 92वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और दल बदल संबंधी कानून को जोड़ा गया कि इसमें ये कहा गया कि चुनाव होने से पहले आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते। हालांकि चेंज कर सकते हैं कुछ कुछ टाइम पे, लेकिन उसका अलग प्रावधान है, उसका हम बहुत ही डिटेल से बाद में जानेंगे। आगे देखिए 11वां अनुसूची था 72वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन लगातार हुआ। एक हुआ 1992, एक हुआ 1993 और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखिए जैसे 11 में जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। अब ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद उसके तुरंत बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 हुआ, वहां पर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें हुआ नगर निगम, नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए। अब देखिए यहाँ पर लगातार तो संविधान संशोधन हुआ 1992, 1993, 72, 73 संविधान संशोधन। पहले में जो 11 में अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था, मतलब कि राज्य को संभालने के लिए राज्य था, केंद्र को संभालने के लिए केंद्र था, लेकिन गांव इतने छोटे स्तर पर होते थे, इतने सारे गांव की संख्या थी कि एक राज्य अकेले नहीं संभाल सकता, एक मुख्यमंत्री उसकी देखरेख नहीं कर सकता। इसलिए हर गांव के मुखिया को ग्राम प्रधान बनाया गया, हर गांव के मुखिया को प्रधान कहा गया और उसका चुनाव किया गया ग्राम पंचायत के तहत। ठीक है, तो आप देखे होंगे किसी किसी राज्य में हर राज्य का एक एक पर्सनल मुखिया होता है, लेकिन किसी किसी राज्य में हर राज्य का पर्सनल मुखिया नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में आप बिहार देख लेंगे तो बिहार में हर गांव का एक पर्सनल मुखिया होता है, लेकिन बिहार में हर राज्य का पर्सनल मुखिया नहीं होता। 14 राज्य मिलकर 14 गांव मिलकर एक मुखिया, 14 गांव के एक ही मुखिया होते हैं। और जो आप यूपी देखेंगे तो हर गांव के एक एक पर्सनल मुखिया होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखें गांव को संभालने के लिए भारतीय राज व्यवस्था की बात की गई, गांव के विकास के लिए। और नगर पालिका मतलब जैसे गांव में ग्राम पंचायत हुई, इसी प्रकार शहर में नगर पालिका हुई। शहर में जो छोटे छोटे वार्ड थे उनके विकास की बात नगर पालिका से संबंधित विकास की बात किस अनुसूची में की गई, अनुसूची नंबर 12 में। इस प्रकार हम 12 अनुसूची जान लिए। आज हम देखेंगे भाग और अनुच्छेद। भाग कितने हैं, भाग हमारे हैं 22, अनुच्छेद कितने हैं 395। तो भाग देखिए, भाग कितने हैं, भाग हैं 22 और अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं 395। तो आप देख रहे हैं अनुसूची, हम बताएं अनुसूची है 12, तो सबसे कम अनुसूची थी, इसलिए सबसे पहले अनुसूची को हम अनुसूची पर चर्चा की, अनुसूची को बहुत ही डिटेल से लिए। आगे देखते हैं भाग में 22 भाग 395 अनुच्छेद, ये तो मूल संविधान में थे लेकिन अब बढ़ के बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन हम पढ़ेंगे हमेशा 22 भाग और 395 अनुच्छेद, क्योंकि इसमें जैसे 395 का खा करके जोड़ा गया है, जैसे 400 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 25 प्लस भाग हो गए हैं। हम उसमें अंतर्गत उसके भले पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे 22 भाग और 395 अनुच्छेद को। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग कहाँ पहला भाग जो है इसमें किस बात की चर्चा की गई, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसका नाम है, इस भाग का नाम है, इस भाग का क्या नाम है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र।
इसमें कौन कितने अनुच्छेद आएंगे? अनुच्छेद 4 आएंगे। देखिए अनुच्छेद कैसे कैसे, कहाँ से? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक किस भाग में आएंगे? भाग 1 में आएंगे। और इस भाग का क्या नाम है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जैसे होता है हम लेसन का नाम होता है, फिर उसके अंदर जो टॉपिक होता है उसको हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार भाग हमारा लेसन है और इस लेसन का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसके टॉपिक है अनुच्छेद। अनुच्छेद में का खा करके जो बताएंगे वो है हमारे 1 से लेके आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक में सबसे पहले लेसन होता है, फिर लेसन का नाम होता है, फिर उसके अंतर्गत टॉपिक होते हैं। उसी प्रकार लेसन जैसे हो गया भाग, उसके नाम हो गए, इस लेसन का नाम हो गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और उसके टॉपिक है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। एक एक करके सारे अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। तो आप जान गए कि भाग 1 है। भाग 1 का नाम क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और उस भाग में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले हम अनुच्छेद 1, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद 1 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 1 में संघ की बात की गई है। भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। इसमें कहा गया 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब देखिए सिंपल है, अनुच्छेद 1 में तो एक कह दिया गया। देखिए अगर आप अनुच्छेद पढ़े, अनुसूची पढ़े, भाग पढ़े तो सबसे पहले आप पाएंगे शुरू में अपने देश के ही बारे में। जैसे हम अनुसूची पढ़े तो अनुसूची में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत के बारे में बात की गई पहले अनुसूची में। उसी प्रकार पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र मतलब भारत के जो संघ है उसके राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में कहा गया। उसी प्रकार भाग 1 में जैसे उसका नाम ऐसे था, उसी प्रकार अनुच्छेद 1 में कहा गया संघ मतलब भारत राज्यों का जो संघ है। यह कहा गया, कहीं पर नहीं गया भारत एक देश है, हमेशा कहा गया है, लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अगर इन सबको बहुत ही डिटेल्स आपको जानना है तो अनुसूची नंबर 1 पढ़िए। अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है कि किस देश की सीमाएं कहाँ तक है, किस देश का क्षेत्रफल कहाँ तक है, किस देश का नाम क्या है, उस देश के किस राज्य का क्षेत्रफल कहाँ तक है, किस राज्य का जो आबादी है, जनसंख्या कितनी है, उसकी सीमाएं कितनी है, कौन कौन से राज्य को साझा करती है, इस सबको बहुत ही डिटेल से अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है। तो यहाँ पर भाग में बस इतना बताया गया अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का जो संघ है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसको डिटेल से आप कहाँ पढ़ेंगे? अनुसूची 1 में। अगर आपको डिटेल से जानना है अनुसूची 1 पढ़िए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि जो संसद है, अनुच्छेद 2 कहता है कि जो संसद है वो विदेशी राज्य को, संसद जो है वो विदेशी राज्य को कहाँ मिला सकती है? विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। किसके? भारत में मिला सकती है। तो आप ये बस ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 2 कहता है कि जो संसद है, संसद किससे कहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा को संसद कहते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, लेकिन तीसरा अंग भी होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पावर संसद को दिया गया है कि संसद विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकता है, बस संसद को पावर दिया गया है और राष्ट्रपति को पावर नहीं दिया गया है। इसमें एक आ गया कि संसद विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकता है और राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और संसद राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लेगा। तो अनुच्छेद 2 बहुत ही सिंपल है कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगा। अब आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे सिक्किम एक भारत का एक राज्य है, लेकिन ये पहले राज्य नहीं था, एक स्वतंत्र देश था। जब तिब्बत पे चीन ने आक्रमण किया तो उसके बाद तिब्बत को बिखेर के रख दिया। तो उससे डर करके जो सिक्किम था, बहुत ही छोटा देश था, वो सोचा हमारे पर भी आक्रमण से कब्जा कर लेगा और बिखेर देगा, तो भारत में मिलने के लिए वो तैयार हो गया। तो भारत से बोला कि हमें अपने राज्य में मिला लीजिए। तो कौन मिलाया? संसद मिलाई। देखिए कब मिलाया गया सिक्किम को? 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना दिया गया। देखिए जो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य बना, लेकिन सबसे पहले वो राज्य नहीं बना क्योंकि वो सोच रहा था कि भारत कैसा देश होगा, हमें वहां पर अच्छे से रहने को मिलेगा कि नहीं, भेदभाव करेगा। तो इसीलिए उसको तसल्ली देने के लिए
एक 35वां संविधान संशोधन हुआ, उसको सह राज्य बना दिया गया। सह राज्य का मतलब पूरा तरीके से राज्य नहीं था, सह राज्य बना दिया गया। जब वो कंफर्टेबल हो गया हमारे देश में तो उसको 36वां संविधान संशोधन करके उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो देखिए बहुत ही संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही एग्जाम में पूछते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक जो सिक्किम है पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। संसद द्वारा इस आर्टिकल का यूज करके, अनुच्छेद नंबर 2 का यूज करके सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। कब मिला गया? 16 मई 1975 को। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा हो। अब आगे के अनुच्छेद को देखते हैं। आगे का अनुच्छेद नंबर 3 कहता है कि संसद को ये पावर दिया गया है, संसद को ये पावर दिया गया है कि राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। देखिए राज्यों में परिवर्तन का मतलब होता है कि जो राज्य बड़े हैं उनको छोटा कर सकता है, 2 राज्य बना सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। किसको पावर दिया गया है? संसद को। और जब ये सब काम संसद कर रही होगी तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और न राष्ट्रपति से संसद अनुमति लेगी। तो इस सबको कौन कौन सिर्फ किसको पावर देगा? संसद को। हम संसद बताए लोकसभा और राज्यसभा, इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है और राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और न राष्ट्रपति से संसद अनुमति लेगी। उसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया कि संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों में परिवर्तन का मतलब राज्यों की सीमाएं में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर वो चाहे, अगर संसद चाहे यूपी को और बिहार को एक कर सकता है, या यूपी के किसी भी जिले को वो बिहार को दे सकता है। ऐसा नहीं करता, लेकिन जरूरत पड़ने पर कर सकता है। ऐसा पावर दिया गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद को ऐसा पावर दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है। बहुत ही इजी है, आप ये अगर ये 4 अनुच्छेद अच्छे से समझ गए तो भाग 1 खत्म हुआ। तब बचेगा भाग 22 है, भाग 21 बचेगा। तो देखिए बहुत ही जितने भाग है और जितने अनुच्छेद है बहुत इजी है, बस आपको समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 4 ये कहता है कि जब संसद 2 और 3 जब संसद 2 और 3 अनुच्छेद जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का यूज कर रही होगी, 3 का प्रयोग कर रही होगी, तो आर्टिकल 368 यूज नहीं होगा। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 368 क्या है। देखिए आर्टिकल 368 ये है कि इसमें पावर दिए गए राष्ट्रपति को, बहुत सारी पावर दिए गए हैं। तो जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो जो राष्ट्रपति को 368 के तहत पावर दिएगा वो यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ अनुच्छेद 368 का यूज नहीं कर सकते जब अनुच्छेद 2 और 3 यूज कर रहे होंगे। तो इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से अनुच्छेद नंबर 4 में लिख दिए गए, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। बाद में ये ना कहे कि राष्ट्रपति ये न विवाद खड़ा करे कि हमको 368 के तहत जो पावर दिए गए उसका यूज यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत ही स्पष्ट भाषा में अनुच्छेद नंबर 4 में, आर्टिकल नंबर 4 में लिख दिया गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का यूज कर रही होगी तो अनुच्छेद 368 यहाँ पर यूज नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुला के यहाँ पर राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं 4 अनुच्छेद बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताए, इस पर चर्चा की। आई होप आपके समझ में आ गए और भाग 1 खत्म हुआ। भाग 1 का नाम था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसमें 4 अनुच्छेद थे 1 से लेकर 4 तक, जिसमें पहले अनुच्छेद पे संघ था। संघ मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। और इसको डिटेल से जानना है कि किस राज्य का क्षेत्रफल कहाँ तक है, किस राज्य में राज्य का मतलब पॉपुलेशन क्या है। राज्य के किसी भी बारे में जानना हो आपको तो अनुसूची नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल से चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को अपने देश में मिला सकती है, मतलब संसद, उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि 16 मई 1975 को जो सिक्किम था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, वो भारत में आके मिल गया। और किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 2 के तहत, आर्टिकल नंबर 2 के तहत संसद उसको अपने देश में मिला ली। और इसमें वो किसी से नहीं पूछी, न उस राज्य से पूछी, न
राष्ट्रपति से कोई अनुमति ली, ना राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप किया। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3 कहता है संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। वही कि इसमें भी परिवर्तन जब ये संसद है राज्यों में परिवर्तन करेगी तो ना उस राज्य से अनुमति लेगी जिस राज्य में परिवर्तन कर रही है, ना राष्ट्रपति से अनुमति लेगी और ना राष्ट्रपति उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो अनुच्छेद 368 जो है उसका प्रयोग नहीं होगा। अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 क्या कहता है कि कुछ पावर्स दी गई है राष्ट्रपति को, उसका यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो इस सब की चर्चा हम किए। आज हम पढ़े अनुसूची का क्विक रिवीजन लिए और भाग पढ़े 22 भाग और 395 अनुच्छेद, और इस सब में हम पढ़े भाग एक को। भाग एक में पढ़े संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसका नाम था। उसमें हम पढ़े 4 अनुच्छेद थे 1 से लेकर 4 तक। पहला था संघ, दूसरा था भारत संसद है विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, तीसरा था कि संसद जो राज्य है भारत में उसमें परिवर्तन कर सकती है, और चौथा था कि जब संसद 2 और 3 आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। इस प्रकार भाग 1 खत्म हुआ, अनुच्छेद 1 से 4 खत्म हुआ। आगे क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 511 भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है और नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए। नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उसको हम आगे की क्लास में लेंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप क्लास में कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी।